अभी हम मौजूद हैं टकरा गांव में और हम बता दें कि ये बहुत ही चर्चित गांव है, क्योंकि आज ही के दिन 3 जनवरी 1903 ईस्वी को एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था। और वो कोई छोटे मोटे शख्सियत नहीं थे, बहुआयामी प्रतिभा से धनी माराम गोमके जिनको बोला जाता है, जयपाल सिंह मुंडा, उनका जन्म इसी धरती पे हुआ, इसी घर में हुआ। जो आप पीछे टूटे फूटे मकान देख रहे हैं, उसी घर में उनका जन्म हुआ था। और वो ऐसे एक आदिवासी इकलौते शख्स हुए जिन्होंने पहला आईसीएस का परीक्षा पास करने का काम किया था। और इस छोटे से गांव से निकलकर आप समझ सकते हैं कि लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स से आप बोल सकते हैं ग्रेजुएशन, और फिर आईसीएस जैसे परीक्षा को पास करने का, हमको लगता है कि वो पहले आदिवासी थे जो आईसीएस की परीक्षा अंग्रेज़ों के समय में पास किए थे। और उस समय आप समझ सकते हैं कितना कठिन दौर था, कितने प्रतिभा के धनी रहे होंगे। और इतना ही नहीं, उनकी सोच ऐसी थी कि जब उनको हॉकी नहीं खेलने दिया जा रहा था, तो आईसीएस के जब ट्रेनिंग में वो थे तो उन्होंने भारत देश का प्रतिनिधित्व भी किया। और आपको समझ सकते हैं कि आईसीएस की ट्रेनिंग चल रही थी और उस समय जो है उनके रास्ते में व्यवधान थी कि किस प्रकार वो उसको पार करे। उन्होंने त्याग दिया और फिर हॉकी खेलने के लिए गए। और याद है वो इतिहास रचे थे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जिस दिन भारत जो है हॉकी में पहला गोल्ड मेडल लेके आया था, वो यहीं से थे, इसी गांव के थे, इसी मिट्टी के थे। और आज पूरे देश में आज उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और उसके बाद इतना ही नहीं, वो एक बोला जाए तो सोशल साइंटिस्ट भी थे। वो यहाँ के जो ढांचे हैं, जो यहाँ का बनावटी है, जो यहाँ का कल्चर है, उसको लेकर बहुत ही संवेदनशील थे। और संवेदनशील होने के नाते वो चाहते थे कि आदिवासियों का विकास हो, आदिवासी लोग पढ़े लिखे अच्छे सेवा में जाएं। बहुत सारे चीज़ उनके मन में सपने थे और उन्होंने झारखंड और एक अलग आदिवासी राज्य की भी परिकल्पना की थी। और जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, महाधिवेशन हो रहा था, उस समय आज़ादी के पहले ही उनके मन में एक सपना था कि आदिवासियों का एक अलग राज्य हो। तो वो इतने महान शख्सियत और उनका ये धरती, आज हम बात करेंगे, उनकी बहू हैं। हम पूछना चाहते हैं, आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा शांति कच्छप। शांति कच्छप। और आप? प्रेम सिंह मुंडा। आप माराम गोमके के कौन हुए? नाती। ठीक है। आज के दिन में जब पूरा देश उनका जन्म दिवस मना रहा है, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, आपको क्या महसूस होता है कि उन्होंने जो त्याग दिया, जो वो सोचते थे, जो उनका सपना था, जो वो करना चाहते थे, जो जिस जगह पर आदिवासियों को देखना चाहते थे, क्या लगता है आपको कि आज के दिन में क्या सारा आदिवासी समाज उस चीज़ को हासिल कर लिया? कुछ नहीं किया है अभी तक। कुछ नहीं किया आपके हिसाब से? करने के लिए बोलता है लेकिन किया नहीं। और खाली देवाल देखने आता है तोड़ा हुआ घर का। नहीं, वो तो घर तो अलग बात है, चलिए घर नहीं बना, लेकिन जो वो सपना तो देखे थे ना कि आदिवासी लोग पढ़ेगा लिखेगा, आदिवासी लोग आगे बढ़ेगा, अपना अधिकार का बात करेगा, अच्छा जीवन शैली को जिएगा, अच्छा शिक्षा का स्तर होगा। आज के दिन में क्या लगता है कि माराम गोमके जो त्याग किए और इतनी बड़ी शख्सियत होकर वो नौकरी भी त्याग दिए, देश की सेवा में आए, संविधान सभा में गए, वहाँ पे रिजर्वेशन का बात किए कि आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का बात किए, वो 5वीं अनुसूची का बात किए, आदिवासियों का विशेष अधिकार के बारे में बात किए। आज झारखंड राज्य बन गया। वो 1970 में उनकी मृत्यु हुई और 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। आपको क्या लगता है कि आज जिस तरीके की हालात झारखंड राज्य में है, आदिवासी का सपना जो है वो क्या पूरा हो रहा है? पूरा तो हो ही रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। एक इंदिरा आवास मिल रहा है, फिर रोड बन रहा है, फिर चापाकल दे रहा है। चापाकल दे रहा है। अच्छा, आपके गांव में अभी समारोह चल रहा है, वहाँ पर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा भी आए हैं। क्या वहाँ पर आपके परिवार के लोगों को आमंत्रण दिया गया? क्या आपको खबर है कि वहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है? हमको तो खबर नहीं है आपको, लेकिन आप जान रहे हैं कि 3 तारीख को इसका जन्मदिन मनाया जाएगा। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे नेता भी आए होंगे पहले ना, राजनीतिक दल के? हाँ, आए हैं।
कौन कौन नेता आए हैं आज तक? अभी तक हम रहते हुए तो अर्जुन मुंडा और नीलकंठ आए हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा आए। तो यहाँ पर आए तो वो इस जगह को जब देखे तो उनका क्या प्रतिक्रिया था, किस तरीके का बात को आपके सामने वो रखे? उतना तो हमसे बातचीत नहीं हो पाया। वो मेरा भैंसुर है जयंत जयपाल सिंह, उससे बातचीत करता है। अच्छा, आपसे जरा सा भी बात नहीं हो पाया? नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि जो चीज़ वो बोले कभी तो कुछ ना कुछ आश्वासन मिला होगा। आप इस यहाँ पे बहू बन के आई थी, तो जब बहू बनकर आप जब आई थी तो उस समय कैसे हालात थे? ये घर जो टूटा फूटा पीछे में दिख रहा है, कैसा घर था ये? अच्छा था, चारों तरफ घरे था और 2 तल्ला था, मिट्टी का ही था। अभी तो छोड़ दिया तो फिर यही हाल हो गया। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात होगी? लगभग 15-20 साल से भी ज़्यादा। 20-30 साल पहले। मतलब 20-30 साल पहले जो पीछे जो गिरा हुआ ढांचा दिख रहा है, जहाँ माराम गोमके का जन्म हुआ था, वो अच्छी अवस्था में थी। 2 तल्ला मकान था शायद। हाँ, 2 तल्ला मकान। मिट्टी का ही था लेकिन 2 तल्ला था। हाँ, मिट्टी का ही था। अच्छा, तो ये टूट गया जब, धीरे धीरे टूटा होगा? हाँ, धीरे धीरे टूटा है। तो जब यहाँ पर बड़े बड़े विधायक आए या फिर नेता आए तो क्या कुछ आश्वासन दिए कि एक हेरिटेज है या फिर ये धरोहर की चीज़ है? ये तो साधारण घर है नहीं है साधारण, क्योंकि यहाँ तो ऐसे शख्सियत पैदा हुए जो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करके गए और आदिवासियों को तो एक सपना दिखा कर गए, एक उनको उजाले की तरफ लेकर गए। साधारण आदमी तो थे नहीं वो, है ना? तो आप ये बताइए कि आपको जब यहाँ पर आए वो लोग तो क्या आश्वासन मिला आपको उनके घर को लेकर या फिर उनके जो धरोहर है उनको संभालने को लेकर? कुछ बात ऐसा सुनने को मिला क्या? कुछ नहीं मतलब घर को लेकर कुछ नहीं बोले? नहीं, हमसे नहीं बोला, मेरे भैंसुर से बोला। अच्छा, तुम बताओ कि क्या करते हो अभी? अभी हम +2 कर रहे हैं RTC कॉलेज से, बूटी मोड़। अच्छा, बूटी मोड़ में रहते हो? रांची में रहते हैं। हाँ, बूटी मोड़ में। ठीक है। तो जब खुद को समझते हो और लोग जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा के खानदान के हो, उनके वंशज हो जी, कैसा प्रतिक्रिया? प्राउड फील होता है, थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इतना अच्छा रिलेटिव में रहे, उनके परिवार से बिलोंग करते हैं, जयपाल सिंह का, बस वही। और मतलब क्या, मतलब जो जब आपके जनरेशन के यूथ लोग जब देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? अब जब जान जाते हैं कि नहीं माराम गोमके के परिवार के हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि बहुत अच्छे, मतलब अच्छे परिवार से हो तुम, मतलब बहुत बड़ा नेता के थी परिवार से हो, ऐसा करके। अच्छा, क्या लगता है माराम गोमके को जितना इज्जत मिलना चाहिए था झारखंड समेत पूरा देश में, जो सम्मान मिलना चाहिए, खासकर आदिवासियों में जो सम्मान मिलना चाहिए, आज उनका तो जन्म उत्सव है जी, पूरे झारखंड में तो आज पूरा उल्लास होना चाहिए था। क्या लगता है आज वो ऐसा बन रहा है क्या? हाँ, वैसा तो पहले से ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है। उनका जन्मदिन पे मेला भी लग रहा है, बहुत सारे खेलकूद भी हो रहे हैं, हॉकी भी हो रहे हैं, फिर बहुत सारे नेता लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि वो तो तुम्हारे दादाजी लगते थे ना जी? हाँ, तो उनके बारे में कुछ बता सकते हो, क्या क्या किए थे वो? तो हम नहीं बता सकते, इतना नहीं बता सकते। कुछ ऐसा जानकारी है कि क्यों लोग उनका इज्जत करता है, क्यों इतना सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है उनको? नहीं जानेंगे, उतना नहीं जानेंगे ना। चलिए, तो आप ये बताइए कि आगे जो है किस तरीके से वो ना, पहले ऐसे आदिवासी थे जो आज IAS बनता है, IPS बनता है, जानते हैं ना जी? आज तो बहुत सारा लोग बनता है जी, लेकिन वो पहले आदिवासी थे पूरे विश्व में, पूरे देश में, जो ICS का परीक्षा पास किए थे। उस समय अंग्रेज के समय में इंडियन सिविल सर्विसेज का परीक्षा होता, UPSC नहीं होता था जी। और अंग्रेज उस समय परीक्षा लंदन में होता था और लंदन में जाके परीक्षा दे के पास किए थे। पहले आदिवासी थे जो उस चीज़ को हासिल किए थे, तो ये तो गर्व की बात है ना जी। और उसके अलावा हॉकी के जादूगर भी थे, है ना? और उनका जो लेख है वो पूरा ऐसा एक लेख छपा था जो पूरे देश में पढ़ा जाता है, पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। बड़े अच्छे डिफेंडर थे वो,
और एम्स्टर्डम ओलंपिक में जब वो खेल रहे थे, जी ठीक है, तो डिफेंडिंग करते थे और उस टूर्नामेंट में एक भी गोल इंडिया का टीम नहीं खाया था। उसके अलावा वो आदिवासियों के अधिकार के बारे में ही बात करते थे और इसीलिए वो झारखंड पार्टी भी बनाए थे। और झारखंड पार्टी बनाने के बाद जब आज़ाद भारत में पहली बार चुनाव हुआ, मुख्य विपक्षी दल बने थे। सोच सकते हैं कैसे शख्सियत थे, है ना जी। आपको क्या लगता है उनके परिवार में जन्म लेके आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस होता है कि हम खुशनसीब है कि हम ऐसा परिवार में हम पैदा हुए। तो हम भी चाहेंगे कि कल को हम भी कुछ पढ़ लिख के हम भी कुछ ऐसा नाम रोशन करें अपना फैमिली के लिए, अपना परिवार के लिए। जो मेरे दादू ने किया, उसको लेके हम भी कुछ करेंगे। अच्छा, इस गांव में तो आते जाते रहते होंगे आप, भले ही रांची में पढ़ते हैं जी। इस गांव में जब शिक्षा का स्तर को देखते हैं आपको क्या लगता है? मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे पदों पर गए, कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे डिग्रियों को लिए हैं, है ना? हाँ, तो नहीं जानेंगे सर, हम तो बराबर आते नहीं। कम है लगता है। हाँ, हम ज़्यादा आते नहीं है ना, हम तो रांची में रहते हैं। उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। अभी तो हाल ही में पिताजी डेथ हुए थे, तो उस समय भी छोटे ही थे। अभी तो 2 साल हो रहा है, 1.5 साल हो रहा है, उससे अब आना जाना कर रहे हैं। अच्छा, उस समय तो पिताजी थे, तो पिताजी सब रांची में रहते थे। तो अब फिर आना जाना कर रहे हैं। अभी खेती बाड़ी सब भी है, तो सबको भी देखते देखते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये माराम गोम के, जिनको कहा गया, जो कि महान शख्सियत के धनी थे, जो पूरे विश्व में अपने प्रतिभा का परचम लहराने का काम किए थे, जो एक आवाज़ थे पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों की, जो अधिकार की बात करते थे। उनका यही जन्मस्थली है और आप देख सकते हैं यही टूटा फूटा मकान है। और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि नेता लोग आते हैं, आश्वासन मिलता है, भले विकास हुआ है लेकिन उतना विकास नहीं हुआ है जिस स्तर का विकास माराम गोम के देखना चाहते थे। और आदिवासियों की हक और हकूक़ को लेकर वो संविधान सभा में भी आवाज़ उठाने का काम करते थे। बहुत ही पुख्ते तरीके से दमदार आवाज़ में वो आरक्षण की बात करते थे। और आज बहुत सारे आदिवासी लोग अच्छे अच्छे पदों में गए हैं। तो आज उनका जन्म दिवस है और इस अवसर पर इसी गांव में केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा भी आए हुए हैं और वहां पर उनका भाषण भी चल रहा है। हॉकी का टूर्नामेंट भी चल रहा है, क्योंकि हॉकी को बहुत पसंद करते थे और हॉकी के जादूगर के रूप में भी वो जाने जाते थे। डिफेंडिंग बहुत अच्छे करते थे और भारत के हॉकी टीम को पहला स्वर्ण पदक दिलाने का काम एम्स्टर्डम में उन्होंने किया था। तो आप हमारे साथ बने हुए रहे। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का जोहार, धन्यवाद।